नमस्कार साथियों, अब अंतिम बिगुल बज चुका है। आप सभी को पहले तो शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप अपनी मंजिल को आराम से प्राप्त कर लें। परंतु कई बार जो है यात्राएं जो होती है, कई बार परीक्षा से पहले का जो समय होता है वो सबसे महत्वपूर्ण समय है। हम लोग यहाँ पर आज बात करेंगे RUHS 2025 का। कल एग्जाम देने वाले सभी विद्यार्थी क्या क्या करना है और किस तरह से तुक्का लगाना है और क्या स्मार्ट तरीका है जिससे आप 10 से 15 नंबर और अधिक ले आएंगे। सबसे पहले आप सबसे इल्तिजा है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं देखता हूं यूट्यूब बाबा कहता है कि 90% के आसपास बच्चे मान लो वीडियो देख रहे हैं, 100 में से 90 लोग सब्सक्राइब नहीं करते। मान लीजिए 5000 व्यू आए तो करीबन करीबन वहां पर जो है 4500 लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपका और हमारा जो स्नेह बढ़ेगा और RPVT आगे की रणनीति को भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अख्तियार करेंगे। यहां पर बात करते हैं आप सभी को शुभकामनाएं। परीक्षा सेंटर के लिए आपका एडमिट कार्ड कुछ इस तरह का है, जहां पर एक कॉपी जो है वो आपके पास सेंटर में जमा होगी ऊपर वाले में। एक तो आपको अपने साथ में फोटो लेके जानी है, 2 अपने साथ में बॉल पेन होने चाहिए जिसकी नॉब आगे से मोटी हो। साथ में आपका एक ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ, आपके पास आधार कार्ड हो तो बेस्ट है। यदि ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, 12th का जो मार्कशीट है अभी नहीं आई है तो 12th का एडमिट कार्ड है वो भी चल जाएगा। बट आपके पास ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ होना जरूरी है, नहीं तो वो आपको सेंटर के अंदर नहीं बैठने देंगे। तो इसीलिए आपका जो समय है, परीक्षा का समय 1 बजे से 3 बजे के बीच रखा गया साथियों। 1 से 3 बजे जब आपकी परीक्षा है तो उससे पहले आपको पहुंच जाना है। और आपका जो 11 बजे का उन्होंने टाइम दे रखा है, देखिए जयपुर के अंदर ऐसी विवेकानंद स्कूल हर जगह मिल जाएगी, है ना। आपको जो है ग्लोरी स्कूल हर जगह मिल जाएगी, या महात्मा गांधी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हर जगह मिल जाएगी। तो पूरा एड्रेस पढ़े, पिन कोड के साथ पढ़े। और आज के दिन में तो आपको जो है गूगल लोकेशन पर उसको क्रॉस चेक कर लेना है क्या वही एड्रेस है या नहीं है। तो एड्रेस वो आपको होना चाहिए और एटलीस्ट 2 घंटे पहले एग्जाम से पहुंच जाए। यानी आपका 11 बजे जो है हर हालत में सेंटर पे पहुंच जाना है। आप 2 घंटे पहले पहुंच जाएंगे तो यदि कोई छोटी मोटी मिस्टेक आपने कर दी, सेंटर कहीं और जगह आ गया, तो आप कम से कम पैनिक नहीं होंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अंतिम समय का जो समय होता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। उस दौरान हमने छोटी सी भी मिस्टेक कर दी, वो हमारे मस्तिष्क के अंदर इतना ज्यादा प्रभाव डालती है, परीक्षा के अंदर हमारी परफॉर्मेंस को खराब कर सकती है। इसीलिए समय रहते आपको सेंटर पे पहुंच जाना है। आधार कार्ड आपके साथ, ओरिजिनल फोटो और आपके पास में पेन और साथ में पानी की बोतल जरूर रखें। बिना पानी कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी के अंदर जब आप लोग परीक्षा देने बैठेंगे तो पानी की जरूरत आपको 100% मिलेगी। आप लोग सिग्नेचर वगैरह अपना देख लीजिएगा। फोटो एक मांगी है, आप 2 साथ में रख लेना, कहीं गुम वुम हो जाए तो भी आपको दिक्कत नहीं हो। साथ में अपन को 2 पेन ले जाने हैं और साथ में आपको ID कार्ड के अंदर जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या आपका पैन कार्ड, कोई भी तरह का गवर्नमेंट इश्यूड आपके आइडेंटिटी कार्ड है तो आप जरूर लेकर जाएं। और साथ ही साथ में आपको है ना जो अपना जो ड्रेस कोड है वो भी ध्यान रखना है। ड्रेस कोड के अंदर कोई भी फुल बाजू का शर्ट या आप फुल बाजू के कोई कपड़े नहीं पहन के जाएंगे। लड़के लड़कियां, जिस तरह से मैंने टी शर्ट पहन रखा है इस तरह का टी शर्ट होगा, कॉलर भी होगा चलेगा, छोटे छोटे बटन भी होंगे चलेंगे। विशेष रूप से लड़कियों के जो कुर्ते वगैरह होते हैं उनमें कई फैंसी बटन होते हैं, बहुत बड़े बड़े, वो नहीं चलेंगे, नॉर्मल बटन होंगे चलेंगे। आभूषण बच्चियां कोई भी प्रकार का नहीं पहन के जाएं, क्योंकि इतने महंगे आभूषण है तो आप लोग एक दिन अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर है। और आपको जो जूते वगैरह भी है उनका शोल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। लोअर टी शर्ट में आप जाओ, ज्यादा कंफर्टेबल है, आराम से आप रिलैक्स होकर परीक्षा दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 घंटे आप अपने आप को 100% वहां दे पाएंगे। इसीलिए आप लोगों को जो है अपने कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाने हैं। पेपर का सॉल्यूशन पेपर होते ही हम लोग कराएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। ड्रेस कोड मैंने बता दिया है। अब जो सवाल आता है, परीक्षा से 2 घंटे आपको पहले पहुंचना है अपने साथ में ये सब चीजें लेकर। अब यहां पर जो अगला मामला आता है कि भैया जो परीक्षा है उसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन मिलने हैं। 34 क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी मिलना है और साथ में 33 क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री है और 33 क्वेश्चन के अलावा 33 क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स है। आप लोगों का जो सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है वो
सबसे पहले आपको करना है, मान लीजिए कोई बच्चा बायोलॉजी को बहुत अच्छे से जानता है तो बायोलॉजी के क्वेश्चन सबसे पहले करेगा। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि आपको नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको इनको जो करते समय ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर सबसे पहले कौन सा उत्तर सोचें, क्योंकि मैं तुक्का मारना बताऊंगा आपको कैसे मारना है। तो ये 34 क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी के अंदर आप यहाँ पर जो है 20 मिनट इसको समय दीजिएगा, 20 से 22 मिनट, और करीबन 25 मिनट का जो समय है, 25 मिनट तो थोड़े कम पड़ जाएंगे, 25 मिनट तो थोड़े कम पड़ जाएंगे, 30 मिनट तक आप समय दे दोगे किसको, आपकी केमिस्ट्री को, तब भी आपके पास समय बच रहा है बहुत ज़्यादा। 30 और 20 50 मिनट होते हैं, तब भी आपके पास जो है 70 मिनट बचे हुए हैं। 70 मिनट आप लोग फिजिक्स को देंगे तो मेरे हिसाब से कोई भी सवाल में आप फंसेंगे नहीं। ये जरूर ध्यान रखें कि कोई भी प्रश्न के अंदर यदि आप कैलकुलेशन के अंदर फंसना शुरू हो जाते हैं तो उस सवाल को कुछ समय के लिए स्किप करके अगले प्रश्न की तरफ जरूर बढ़ जाएं, क्योंकि कई बार हमारा ब्रेन उस समय उस चीज़ को याद नहीं कर पाता है। हो सकता है 10-12 मिनट बाद में हमारा ब्रेन पुनः अपनी क्षमताओं को वापस अपनी विशिष्टता की ओर लेकर जाए और वो बात आपको याद आ जाए जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो कई बार आपको उस सवाल के ऊपर रिजिड नहीं होना, स्टिक नहीं होना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि हो सकता है एक प्रश्न न आए तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे के प्रश्न आपसे नहीं होंगे, हो सकता है उससे भी बेहतर परफॉर्म आगे वाले प्रश्नों में आप कर दें। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, समय की सीमाओं का ध्यान रखना है और उन विषयों को सबसे पहले करना है जो आपको आसान लगते हैं, क्योंकि आपकी कमियां और आपकी उपलब्धियां सिर्फ आप जानते हैं, इस दुनिया में और कोई नहीं जानता है। और बेहतर रणनीति के बिना कोई भी लक्ष्य अधूरा रहता है, इसीलिए बहुत बेहतर रणनीति के साथ आपको परीक्षा देनी है। कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, बस आप जो है परीक्षा के अंदर अपना 100% देने का पूरा प्रयास करें। अब आपको मैं बता देता हूं तुक्का किस तरह से लगाना है। पहली बात तो आपको जो प्रश्न आते हैं सब कर लिए, इसके बाद जिन प्रश्नों को करते समय आपको उत्तर नहीं आ रहा है बट आपको लग रहा है कि इस प्रश्न को मैं तुक्का लगाऊंगा, तो उसके ऊपर सबसे पहले तो क्वेश्चन के आगे गोला कर देना है और जो उत्तर आपको लग रहा था उसके नीचे अंडरलाइन कर देना है, 2 बार अंडरलाइन कर देना है जो आपका उत्तर आपको लग रहा था सबसे पहले आ रहा था। ठीक है, ये कर देना है। कई बार आपको होता है कि इसके अंदर आपको एक ऑप्शन में भी दिक्कत थी और दूसरे ऑप्शन में भी दिक्कत थी, इन दोनों के अंदर आपको ज्यादा लग रहा था उत्तर कौन सा हो सकता है, तो आपको ज्यादा जो चांस लग रहे थे, कई बार होता है ना दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो, तब आप लोग जो है जिसके ऊपर ज्यादा आपको लग रहा है कि इसका वेटेज ज्यादा होना चाहिए तो उसके ऊपर 2 अंडरलाइन कर देनी है और जिसका वेटेज आपको कम लग रहा है उसके ऊपर 1 अंडरलाइन कर लेनी है। और किसी प्रश्न का आपको कोई क्लू ही नहीं मिल रहा है तो यहां पर आप लोग बी या सी में से एक चूज कर सकते हैं, या तो बी चूज कर लीजिए या सी चूज कर लीजिए। यदि सवाल 1 से 30 तक है तो जनरली आप बी चूज करने का प्रयास करें और 30 से 80 के बीच में है तो सी चूज करने का प्रयास करें। ये जनरली जो सवालों की संख्या गड़बड़ हो जाती है कई बार, क्योंकि सवाल कई जगह आगे होते हैं कई जगह पीछे होते हैं, तो ये आप लोग बी और सी में से तुक्का लगा सकते हैं। बट यहां पर जो है जिन ऑप्शन के ऊपर आपको ज्यादा जो है मामला लगता है कि यार ये होना चाहिए तो उसके नीचे डबल अंडरलाइन कर देना, जिसके ऊपर थोड़ा कम लगता है उसके नीचे 1 अंडरलाइन करना है और जहां पर आपको सबसे पहले दिमाग में उत्तर आया है उसी को आप लॉक करके वहां पर गोला भर दीजिए। गोले टाइम टू टाइम भरते रहने हैं, यूं नहीं लास्ट के अंदर 10 मिनट में गोला भरना लगोगे आपको पेपर छूट जाएगा। एक गोला भी स्किप हो गया, ऊपर से नीचे की ओर चला गया, आपको दिक्कत हो ही जाएगी। अपने रोल नंबर बहुत अच्छे तरीके से आपको बढ़ने हैं और जो ही आपको वहां पर पूरी एसेंशियल डिटेल्स है, इन्विजिलेटर खड़े रहते हैं, आप वहां गुरुजी से वापस पूछ लीजिए सर इसमें क्या बढ़ना, 4 बार पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको टाइम पता नहीं चल रहा, सामने घड़ी नहीं है, इन्विजिलेटर से पूछ लीजिए कितना टाइम हो गया, कितना टाइम बचा है, कितना टाइम हो गया, कितना टाइम बचा है। 5 बार पूछोगे 10 बार पूछोगे, कोई मना करने वाला नहीं है। पानी की बोतल साथ लेके जानी है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। बस अपने मन के अंदर ये आप लोग ये रखिएगा कि आप 100% जीतेंगे, आपका जन्म जीतने के लिए हुआ है और दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है। आप सभी को शुभकामनाएं, ईश्वर आप सभी को अपनी अंतिम मंजिल तक लेकर जाए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले। आप सभी के लिए प्रतिज्ञा परिवार हमारे सभी गुरुजनों की तरफ से मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट बोलता हूं। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और ईश्वर करे आप अपनी मंजिल तक पहुंचे। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।